अगला टॉपिक अपना अपना अगला टॉपिक है, क्या है, ब्रेस्ट। ब्रेस्ट पढ़ेंगे आप। तो ब्रेस्ट क्या होती है, ब्रेस्ट क्या होती है, ब्रेस्ट क्या होती है, मोडिफाइड, क्या एक तरह का मोडिफाइड है स्वेट ग्लैंड। ठीक है, मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड अपना। ठीक, मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड। अब स्वेट ग्लैंड सीबेशियस ग्लैंड होते हैं ना, तो स्वेट ग्लैंड का मोडिफिकेशन होकर तो आपकी क्या बनती है, ब्रेस्ट बनी हुई है। ठीक है, अब एक तो ये पार्ट आ गया जिस पर से क्वेश्चन आते हैं अपना कि भाई विच ब्रेस्ट इज मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड। अगला पार्ट होता है कि भाई अगला टॉपिक क्या है कि भाई ब्रेस्ट कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है भाई। जैसे यह ब्रेस्ट है, दिस इज ब्रेस्ट, तो अपन ब्रेस्ट ऐसे देख लेते हैं भाई, ये एक है पर्सन और उस पर ब्रेस्ट है, तो ब्रेस्ट ये है। तो ब्रेस्ट की पोजीशन कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ब्रेस्ट की पोजीशन होती है सेकंड रिब्स से लेकर और सिक्स्थ रिब्स तक। ठीक है, ये तेरी पोजीशन होती है ब्रेस्ट की मेनली। ऊपर नीचे भी हो सकती है, ऐसे जरूर करना, मतलब मेनली इसके बीच में होती है। बीच में आ गया तेरा निप्पल, तो निप्पल की पोजीशन कौन सी होती है, निप्पल की पोजीशन होती है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मेनली। ठीक है, अब किस अपनी जो होती है ब्रेस्ट वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, अपनी ब्रेस्ट जो है वो प्रेजेंट होती है अपने सुपरफिशियल फेशिया में। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होती है। और ठीक है, अब ब्रेस्ट का एक पार्ट होता है जो इधर से यो जो होता है वो पेनिट्रेट करता है किसमें, ये पार्ट जो होता है वो पेनिट्रेट करता है किसमें, डीप फेशिया में। किसमें, डीप फेशिया में। इसको आप डीप फेशिया में इस पार्ट को आप क्या बोलते हैं, इस पेनिट्रेशन पार्ट को, इस पार्ट को आप बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेन, स्पेंस, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस ने। तो ये तेरा इसको ए बोलते हैं। अब आप देखते हैं उस ब्रेस्ट को ना अपन कैसे डिवाइड करते हैं भाई। ब्रेस्ट को अपन ने चार क्वाड्रेंट में डिवाइड किया हुआ। जैसे भाई देखिए यह ब्रेस्ट है, ये जैसे इधर है, ये ब्रेस्ट है, ये आदमी है, ये बीच का एक इधर है एक इधर है, तो अपन ने ये वाली ले ली। तो ब्रेस्ट को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। तो ये तेरा कौन सा होगा, आउटर अपर पार्ट क्वाड्रेंट, आउटर लोअर क्वाड्रेंट, आउटर इनर क्वाड्रेंट, सॉरी आउटर नहीं, दिस इज लोअर इनर है ना, लोअर इनर क्वाड्रेंट। ये आउटर लोअर क्वाड्रेंट, ये लोअर इनर क्वाड्रेंट है, या ये हो गया अपर इनर क्वाड्रेंट। तो ये तेरे क्वाड्रेंट है चार, तो चार क्वाड्रेंट में तेरा ब्रेस्ट को डिवाइड किया गया है। सुपरफिशियल फेशिया मतलब ये अपन ने पढ़ लिया भाई। तो अब देखते हैं भाई सबसे है, हाँ, फोर्थ रिब से स्टार्ट, फोर्थ से लेकर सिक्स रिब्स तक। ठीक है, फिर आगे बढ़ते आप देख, ये ब्रेस्ट जो होती है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ये होता है यहाँ पे, ये दिस पार्ट इसका पेक्टोरल फेशिया, ये है पेक्टोरल फेशिया। ठीक है, पेक्टोरल फेशिया, और ये क्या है, पेक्टोरल मसल, अपनी चेस्ट होल की मसल, इसके ऊपर तेरा ब्रेस्ट प्रेजेंट होता है। अब ब्रेस्ट के अंदर कुछ लिगामेंट होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये देख ये वाली, ये जो ग्रीन्स हैं इसको बोलते हैं यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, ऑफ कूपर है ना। ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर है, ये किस में ज़्यादा होते हैं, ये लोअर पार्ट में ज़्यादा होते हैं, लोअर हाफ में ज़्यादा होते हैं। ये ज़्यादा किस में होते हैं, मोर जो होते हैं लोअर हाफ में ज़्यादा होते हैं। लोअर हाफ में क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट ने लेग करने से बचाते हैं, तो टाइट करके रखते हैं, तो इसलिए सस्पेंसरी लिगामेंट आपा के लोअर हाफ ब्रेस्ट में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान ले ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, इन सस्पेंसरी लिगामेंट पे यहाँ पे कोई ट्यूमर हो जाता है, मान ले इस पे कोई ट्यूमर होगा, तो ट्यूमर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट पे इधर फोर्स लगा होगा। ठीक है, जो इस ये जैसे जो जो ट्यूमर के कांटेक्ट में आ जाती है सस्पेंसरी लिगामेंट, उस पर फोर्स लगा होगा ऊपर की तरफ, उसने खींचेगा, तो इसलिए ब्रेस्ट पे यहाँ क्या देखने को मिलेगा अपन, ब्रेस्ट पर रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिम्पलिंग देखने को मिलेगी। तो इसलिए मान ले किसी ट्यूमर में अपन क्या देख सका है, ब्रेस्ट में डिम्पलिंग देखने को मिल सका है, कि छेद सा थोड़ा सा देखने को मिल सकता है कैंसर में। और ये अब क्या हो गया तेरा, अब ये पार्ट आ गया तेरा बीच वाला निप्पल। अब निप्पल देख लेते हैं आप, ये वाला। अब निप्पल पे यहाँ क्या है, लेक्टिफेरस डक्ट है। अगर लेक्टिफेरस डक्ट के यहाँ के आसपास तेरा ट्यूमर हो जाता है यहाँ पे, इस ट्यूमर पे, तो यहाँ पे भी ट्यूमर जो होगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिट्रैक्ट करेगा, तो यो तेरा क्या होगा, निप्पल ने अंदर की तरफ फोर्स लगा होगा, यहाँ पे क्या होगी, निप्पल अंदर की तरफ जाएगी, तो इसने क्या बोलते हैं आप, इस ऐसे ने रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल, निप्पल अंदर की तरफ चले गए। और ये मतलब जरूरी नहीं है डिम्पलिंग और रिट्रैक्शन ऑलवेज क्या होगा, कैंसर। हाँ, ये नहीं है कि ऑल
वेज जो होगा वो कैंसर प्रेजेंट है। ऐसा नहीं होता कि भाई डिम्पलिंग है और रिट्रैक्शन है तो कि ऑलवेज क्या है कि भाई आपका कैंसर ही होगा, ऐसा और भाई हमेशा कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब अगला पार्ट देखते हैं भाई, निपल से लेकर लास्ट के अपने अलोविलाई तक कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे कैसे है। तो सबसे पहला होता है तेरा लेक्टिफेरस, ये वाला लेक्टिफेरस साइनस, ये होगा तेरा लेक्टिफेरस साइनस। ठीक है, ये तेरे हो गए मेजर डक्ट, ये होगा लेक्टिफेरस डक्ट, ये वाला ये मेजर डक्ट। और अब ये होगा तेरा टर्मिनल डक्ट एंड लोबार यूनिट, ये लोबार और टर्मिनल, ये दिस इज टर्मिनल डक्ट। ये तो तेरा क्या होता है, ये वाला टर्मिनल डक्ट और ये होगा लोब्यूल इसका। तो इसको क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, टर्मिनल डक्ट लोबार यूनिट। ठीक है, ये फंक्शनल यूनिट है अपनी। ठीक है, ये काम करती है, काम करने वाली यूनिट है मेन ब्रेस्ट की। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो लोबार यूनिट के चारों तरफ प्रेजेंट हो जाए, जो कनेक्टिव टिश्यू वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसको, या फैट जो भी है वो जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं आप स्ट्रोमा। कनेक्टिव टिश्यू हो गए, फैट हो गया, अलोविलर टिश्यू, मतलब अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं मेनली उनको यहाँ पर बोलते हैं आप स्ट्रोमा, जो सपोर्ट का काम करते हैं यहाँ पे इनके लोबार का। फिर उसके बाद दो लाइनिंग होती है अपनी किसकी, इसमें लेक्टिफेरस साइनस डक्ट में, इस सिस्टम में दो लाइनिंग होती है, दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे ये वाला कौन सा होता है, ये वाली जो होती है, ये तेरी जो ये वाली, ये वाली तेरी होती है, ये होती हैं लूमिनल सेल्स। ठीक है, ये लूमिनल सेल्स का क्या काम है, प्रोटेक्टिव काम है इनका, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और पिछले पार्ट में क्या करेंगे, अलोव्यूलर पार्ट में, लोब्यूलर पार्ट में, यहाँ पे जब लोब्यूला होगा, लोब्यूल्स में क्या करेंगे, यहाँ पे मिल्क फॉर्मेशन का काम करवाते हैं ये। ठीक है, तो ये तेरा हो गया क्या, लूमिनल सेल। हाँ हाँ, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं आप क्या, दूसरे सेल्स, ये जो ऊपर वाले सेल्स है, जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर, इसको बोलते हैं आप मायो एपिथेलियल सेल। जो ये आउटर लेयर है, ये इसका काम क्या है, इसका काम है कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन है इनका, कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, मान ले मिल्क इजेक्शन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई कौन सी जगह पे कौन सी डिजीज का प्रिवलेंस होता है, कौन सी डिजीज होती है किस किस पोजीशन पे इसके अपने पूरे लेक्टिफेरस डक्ट के, या मेजर पूरे के पूरे यहाँ से लेकर निपल से लेकर अलोविलाई तक कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सी अपने डिजीज देखने को मिल सकती है। तो लेक्टिफेरस डक्ट में और मेजर डक्ट में तेरा क्या देखने को मिलता है, इंट्राडक्टल पेपिलोमा। हाँ, आगे आप डिजीज में पढ़ेंगे क्या होता है, अब्सेस मेस्टाइटिस पेजेट डिजीज। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली अपने इस एरिया में देखने को मिलती है। टर्मिनल डक्ट लोबार यूनिट में क्या देखने को मिलता है, फाइब्रोसिस्टिक चेंज, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, लोविलर कार्सिनोमा इन सिटू, डक्टल कार्सिनोमा, लोबार कार्सिनोमा। ठीक है, ये है दीज आर इन्वेजिव, हाँ कैंसर। और अब इसमें स्ट्रोमा में तेरा क्या देखने को होता है, फाइब्रोएडिनोमा और फाइलोइड ट्यूमर। तो ये तेरी डिजीज हो गई कौन सी, इसकी। अब हाँ, अब आगे देख लेते हैं कि भाई लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होती है इसकी। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होती है ना, मोस्ट कॉमनली 90% किसके थ्रू होती है, एक्सिलरी लिम्फ नोड के थ्रू होती है, ब्रेस्ट की, है ना। तो ब्रेस्ट में अगर कैंसर होगा और वो लिम्फेटिक स्प्रेड कर रहा है, लिम्फेटिक स्प्रेड है, तो वो कहाँ पर जाएगा, पहला एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर जाएगा सबसे पहला, वो सबसे पहला जाएगा लिम्फेटिक स्प्रेड्स है, तो ये तेरा ब्रेस्ट कैंसर जो है पहला एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाएगा।